जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 9वीं गणित विषय के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। इसके पहले मैंने विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट एवं संशोधित पाठ्यक्रम अपलोड किया था। आप लोगों के मैसेज आए कि सर अन्य विषय के भी जो पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम है और ब्लूप्रिंट है, उनको भी अपलोड करें। तो मैं ये गणित विषय का ब्लूप्रिंट और संशोधित पाठ्यक्रम आज आपके समक्ष रख रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लूप्रिंट है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। ब्लूप्रिंट अर्थात किस पार्ट से किस तरह के कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, पूरा डिटेल इस पे रहता है। इसको देखकर, इसको समझकर हम अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किस पार्ट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये सब जानकारी आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से मिलती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष कौन कौन से पाठ, कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं। तो कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये 4 पाठ हटाए गए हैं। अध्याय 1, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 9 ये पूरी तरीके से इस वर्ष हटा दिए गए हैं। तो इन चारों अध्यायों को आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष 2020-21 के लिए, इनका अध्ययन नहीं करना है। अब आगे प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान की पूर्ति, सही जोड़ी एवं एक शब्द या वाक्य में उत्तर आदि होंगे। और ये होंगे कुल 20 प्रश्न, अर्थात ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, 20 प्रश्न होंगे। ध्यान रखेंगे, एक एक अंक के होंगे, मतलब 20 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये हो गए 1 से 4 तक। टोटल प्रश्न की संख्या होगी आपके पेपर में 22। तो 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव होगा और 5 से 22 तक अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। ये ध्यान रखेंगे क्या क्या होंगे, ये अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न इनमें होंगे, जिनकी शब्द सीमा अलग अलग है। 2 अंक वाले जो शब्द होंगे उनकी शब्द सीमा 30 शब्द होगी। 3 अंक वालों की शब्द सीमा 75 शब्द है। 4 अंक वाले जो क्वेश्चन होंगे उनकी 120 शब्द है और 5 अंक वाले जो हैं वो 150 शब्द में लिखे जाने हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर, मतलब 1 से 4 तक जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, इनको छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न होंगे प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक, इनमें विकल्प दिया जाएगा आपको। विकल्प मतलब अथवा दिया जाएगा कि या तो आप पहले वाले को करें या अथवा वाले को करें। तो ये अच्छी चीज है कि हर एक प्रश्न में आपके लिए विकल्प रहेगा और यह विकल्प समान इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। विकल्प जो होगा वो उसी इकाई से होगा जिस इकाई से वो प्रश्न, मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे। आगे अब इनके बारे में बात करते हैं कि किस पार्ट से किस तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए देखें, ये पूरा दिया हुआ है आपका हर एक अध्याय के बारे में। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी अध्याय से पूरे का पूरा सिलेबस आएगा और किसी अध्याय से कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनसे कुछ अंदर के टॉपिक को हटाया गया है। ध्यान रखेंगे, पूरे का पूरा टॉपिक नहीं हटाया गया है, अंदर के कुछ विशेष टॉपिक को हटाए गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ब्रिज कोर्स से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ब्रिज कोर्स के बारे में आप अच्छे जानते हैं, इसके बाद इसको पढ़े भी होंगे। तो ब्रिज कोर्स से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक एक अंक वाले, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। कुल हो गए 10 अंक। ये ब्रिज कोर्स का हो गया। अब पहला पार्ट अध्याय डिलीट कर दिया गया है, उससे कुछ नहीं आएगा। दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो दूसरे में है बहुपद। बहुपद से ध्यान रखेंगे ये चीजें हटाई गई हैं। क्या हटाई गई हैं? प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, गुणनखंड प्रमेय का कथन एवं सत्यापन तथा x² + y² + z² - 3xyz को छोड़कर, इन चीजों को छोड़कर बहुपद से बाकी चीजें पूछी जाएंगी।
कुल अंक 9, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 2 आएंगे, एक एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और एक प्रश्न इससे 3 अंक का आएगा और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। जहां डैश लगा हुआ मतलब ये प्रश्न इस यूनिट से नहीं पूछे जाएंगे, अर्थात इस यूनिट से 2 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और 5 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां प्रश्नों की संख्या 2 लिखी हुई है, तो प्रश्नों की संख्या 2 मतलब एक प्रश्न 3 अंक का आएगा और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। जो ऑब्जेक्टिव है इसे प्रश्नों में नहीं जोड़ा गया है, ये 4 ऑब्जेक्टिव अलग हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो अलग है। तो जब प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या में हमें 2, 3, 4 और 5 अंक वाले प्रश्नों की संख्या को ही टोटल करके यहां लिखा हुआ दिखेगा। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति से देखें। 8 अंक के प्रश्न आएंगे इस यूनिट से, इस अध्याय से। 1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न आएंगे इससे 2, 8 अंक के। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, दोनों पार्ट नहीं है इसमें। रेखाएं एवं कोण अध्याय 6 की बात करते हैं। अध्याय 6 से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव आएगा 1 अंक का, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, टोटल 2 प्रश्न होंगे। अध्याय 7 देखें त्रिभुज से, तो त्रिभुज से ये चीजें नहीं आएंगी। ऐसे प्रमेय की उत्पत्ति, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके 2 कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की 2 कोण तथा बीच की भुजा के सर्वांगसम हो। त्रिभुज असमिका, त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध को छोड़कर इन चीजों को नहीं पूछा जाएगा। त्रिभुज पाठ जब शुरू करेंगे आप तो इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। 5 अंक के प्रश्न आना है, टोटल 5 अंक आएंगे, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा 1 अंक का, 2 नंबर और 3 नंबर का नहीं आना है। 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 1। अध्याय 8 चतुर्भुज, इससे 4 अंक का प्रश्न आएगा, 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न, कुल 4 अंक हो गए। कुल प्रश्नों की संख्या 1। अध्याय 10 वृत्त, इससे ये चीजें नहीं पूछे जाएंगी। पहला, 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त जाता है। दूसरा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो वह चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं को छोड़कर, इसको छोड़कर वृत्त से बाकी चीजें पूछी जाएंगी। कुल अंक 4, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के प्रश्न नहीं आने हैं। 4 अंक का केवल 1 प्रश्न आएगा, प्रश्नों की संख्या 1। अध्याय 11 रचनाएं, इससे दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनने वाला त्रिभुज को छोड़कर बाकी चीजें पूछी जाएंगी। कुल अंक 4, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे इससे केवल 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र के द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो अनुप्रयोग हैं उसको छोड़कर बाकी चीजें इससे पूछी जाएंगी। कुल अंक 5, ऑब्जेक्टिव 1 अंक का 1, 2 नंबर और 3 नंबर का नहीं पूछा जाएगा इससे। 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, कुल 5 अंक हो गए, प्रश्नों की संख्या होगी 1। पृष्ठीय क्षेत्रफल अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव 1-1 अंक के, यहां 1 प्रश्न 2 अंक का और 1 प्रश्न 4 अंक का, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 2। अध्याय 14 सांख्यिकी, इससे ये 3 चीजें नहीं आएंगी। हिस्टोग्राम विथ पेयरिंग बेस लेंथ, आवृत्ति बहुभुज, अवर्गीकृत बंटन से माध्य माध्यक एवं बहुलक को छोड़कर, इन चीजों को छोड़कर सांख्यिकी से बाकी चीजें पूछी जाएंगी। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 9, जिनमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1-1 अंक के, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। 5 अंक का ध्यान रखेंगे, इसी से आएगा, सांख्यिकी से आएगा, 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 2। सबसे लास्ट अध्याय 15 प्रायिकता से, कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। 3 अंक के ये 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1-1 अंक के,
2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर के अंक जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या हो गई यहाँ 1, मतलब यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1-1 अंक के और एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का। इस तरीके से ये 8 अंक का प्रायिकता से आना है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 22, बता चुका हूं पहले भी, जिसमें से 18 ये वाले प्रश्न होंगे और 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो 18 धन 4 ये हो गए 22 प्रश्न। यहाँ ये दिया हुआ है। 1 अंक वाले जो प्रश्न आएंगे वो 20 अंक के आएंगे। 2 अंक वाले प्रश्न जो आएंगे वो 10 अंक के आएंगे। 3 अंक वाले प्रश्न 12 अंक के आएंगे। 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 28 अंक के आएंगे और 5 अंक वाले प्रश्न 10 अंक के आएंगे। ये प्रश्नों की संख्या आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि कितने प्रश्न हो रहे हैं। और पूर्णांक 80, समय 3 घंटे। उम्मीद करता हूं ब्लूप्रिंट आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे दूसरे विषय का ब्लूप्रिंट लेकर फिर उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।